ईरान ने पाकिस्तान पर 2 दिन पहले हमला किया था और ये दावा किया था कि उसने पाकिस्तान में मौजूद जैश अल अदल के 2 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। पाकिस्तान ने जवाब में दावा किया था कि उनके देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया गया है और इस हमले में 2 बच्चे भी मारे गए हैं। आज गुरुवार को पाकिस्तान ने भी ईरान में हमला कर दिया है और इस्लामाबाद की तरफ से इस बात की पुष्टि भी कर दी गई है। पाकिस्तान ने ईरान में हमले के बाद इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मार्क बर सरमचार का नाम दिया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया है। पाकिस्तान ने इसमें बताया कि गुरुवार सुबह ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया गया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा, ऑपरेशन मार्क बर सरमचार के तहत कई आतंकियों को मार गिराया गया है। पाकिस्तान मूल के आतंकवादी जो ईरान में रहते हैं वो खुद को सरमचार कहते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने तथाकथित सरमचारों को लेकर ईरान को कई सबूत सौंपे थे। ये आतंकवादी निर्दोष पाकिस्तानियों का खून बहाते हैं। हमने सबूतों के आधार पर कार्रवाई की है। भारत की तरफ से भी ईरान के हमले के बाद कहा गया था, भारत जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म को सपोर्ट करता है और हम इस बात को सही तरीके से समझते हैं कि किसी देश को सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसा कदम उठाना पड़ता है। वहीं विदेश मामलों की जानकार शिवाली देशपांडे ने ईरान और पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान या आतंकवादियों को पनाह देता है और बलूचिस्तान और ईरान की जो सीमा है वो एकदम पास में है और जो बलूच के जो मिलिटेंट्स है उनका एक ग्रुप है आतंकवादियों का, जैश अल अदल। तो इस आतंकवादी ग्रुप ने ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कुछ दिनों पहले यह हमला किया था और उनको मारा था। तो नेचुरली ईरान अब इसकी जवाबी कार्रवाई तो डेफिनेटली करेगा। तो ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स के द्वारा पाकिस्तान को हिट किया। अब पाकिस्तान अगर आतंकवादियों को पनाह देता है, पाकिस्तान अगर दूसरे देशों में घुसकर अगर आतंकवादी हमले करता है, पाकिस्तान खुद ये स्टेबल कंट्री नहीं है, तो उसको ये सारी चीजें भुगतनी पड़ेंगी कि बाकी के उनके मित्र राष्ट्र ही उनके ऊपर इस प्रकार के हमला करे। और फिर उसकी जवाबी कार्रवाई में आज की खबर ऐसी है कि पाकिस्तान हमला कर रहा है। इस पीछे का पूरा जो सिनारियो है वो सिनारियो ऐसा है कि पाकिस्तान खुद ने आतंकवादी तैयार किए हैं और वो खुद आतंकवादी तैयार किए हुए जो है वो अभी पाकिस्तान को हानि पहुंचा रहे हैं। बलूच लिबरेशन फ्रंट और ये बलूच लिबरेशन आर्मी जो है जो ईरान में जिसके बेसिस हैं, तो यहां पर पाकिस्तान ने आज एयर स्ट्राइक्स किए, ऐसी उनकी खबर है। अब यहां पर आप खुद के जो बलूच के जो लोग हैं बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान का ही हिस्सा है। तो पाकिस्तान अगर खुद के देश के हिस्से को अगर डिफेंड नहीं कर सकता तो वो आगे क्या ही करेगा। दूसरी चीज ऐसी कि अगर ईरान ने जब मिसाइल छोड़े थे तो पाकिस्तान की एयर डिफेंस ये कहां पर थी? पाकिस्तान की एयर डिफेंस ने उन्हें जवाबी कार्रवाई देनी चाहिए थी और इन मिसाइल्स को रोकना चाहिए था। बट देन ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान की एयर डिफेंस जो है वो टोटली इनइफेक्टिव है और इसका मतलब कि पाकिस्तान की सेना ये सीमा के ऊपर सो रही थी। ईरान और पाकिस्तान के बीच ये जो अभी हाल ही में हम देख रहे हैं लड़ाई और इस प्रकार की जो करतूतें हैं, ये जो है ये होनी ही थी, क्योंकि पाकिस्तान ये सुनने वाला राष्ट्र नहीं है। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, ये ऐसी हरकतें ये करता रहेगा और सारे जो पड़ोसी देश है उन सारे पड़ोसी देशों को अब जाग जाना चाहिए और पूरी दुनिया को जाग जाना चाहिए कि पाकिस्तान जैसा आतंकवादी को पनाह देने वाले राष्ट्र को हमने तुरंत बहुत बड़ा सबक सिखाने की जरूरत है।